नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद जी की क्लासेज में। तो हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के ऊपर। अब लिखो 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को उद्देश्य का प्रस्ताव का मुद्दा उठा, लेकिन जैसे ही उद्देश्य का प्रस्ताव का मुद्दा उठा तो संविधान सभा में भयंकर विवाद उत्पन्न हो गया और उस विवाद के कारण संविधान सभा को उस दिन वहीं स्थगित करना पड़ा। तो 12 दिसंबर को तो कुछ खास काम नहीं हुआ विरोध के कारण। फिर भी लिखो, इतना ही लिख लो आप। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव का मुद्दा उठाया गया। विरोध के चलते सभा को स्थगित करना पड़ा। 12 दिसंबर को तो आपको इतना याद। अब चलो बात करते हैं 13 दिसंबर को। ये लिख लिया, इसको मिटाता हूँ मैं। 13 दिसंबर के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो लिखो। चलो लिखो, अगली डेट है 12 दिसंबर हो गई, फिर है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश की, लेकिन मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के विरोध के कारण ये पास नहीं हो सका। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयकर ने भी इसका विरोध किया। इनका विरोध कुछ अलग प्रकार का था। एम.आर. जयकर और भीमराव अंबेडकर, इनका मानना था कि हमें उद्देश्य का प्रस्ताव पास करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, अर्थात ये उद्देश्य का प्रस्ताव को उसी दिन पास करवाने के विरोध में थे। इसलिए विरोध किसने किया? मुस्लिम लीग और देशी रियासत के कारण प्रस्ताव पास नहीं हो सका। पेश किसने किया था उद्देश्य का प्रस्ताव? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आ गया। अब ये बताओ कि भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयकर कौन थे? एम.आर. जयकर वही थे जिन्होंने भीमराव अंबेडकर की सीट जब बंगाल के जयपुर तुलना से खाली हो गई थी, पूर्वी पाकिस्तान में चली गई थी, तो अपनी सीट जो कि खुद पुणे से लड़ रहे थे, पुणे की सीट खाली की और भीमराव अंबेडकर को अपनी सीट से चुनाव लड़वाया था। एम.आर. जयकर और भीमराव अंबेडकर ने उद्देश्य का प्रस्ताव को पास करने का विरोध किया। उनका मानना यह था कि हमें उद्देश्य का प्रस्ताव इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, मतलब उद्देश्य का प्रस्ताव को इतना जल्दी पास करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। उनका मानना था कि क्या पता मुस्लिम लीग अभी आ जाए, मुस्लिम लीग भारत में विलय हो जाए, दो टुकड़े न हो। तो उनका मानना था कि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। अब जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊं तो घर में शादी होती है। अब या तो परिवार का कोई रूठ जाता है, या कोई पड़ोसी रूठ जाता है, कोई रिश्तेदार रूठ जाता है। अब शादी का माहौल है तो इसको मनाना तो पड़ेगा ही ना। अब उसको मनाने के लिए कब जाएंगे हम? जब कार्ड की सफाई होगी तभी तो जाएंगे। कार्ड की सफाई 10-15 दिन पहले होती है शादी ब्याह, तभी जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन प्रतिभोज है उस दिन आप उनको जाके कहेंगे भाई शादी आ जाओ जीवने के लिए, उस दिन तो कहेंगे नहीं। तो यही बात भीमराव अंबेडकर समझाना चाहते थे पंडित नेहरू कि हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उद्देश्य का प्रस्ताव का मतलब था, उद्देश्य का प्रस्ताव क्या थी? उद्देश्य का प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में उद्देश्य का कहा गया। तो उनका मानना था कि अगर हमने अभी पास कर दिया तो आने वाले समय में शायद मुस्लिम लीग भारत में शामिल न हो। तो इस प्रकार देखो, अब 13 दिसंबर को क्या क्या हुआ। 13 दिसंबर को नंबर 1 में लिखो, पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।
प्रस्ताव का विरोध किसने किया? प्रस्ताव का विरोध मुस्लिम लीग और देशी रियासतों ने किया। देशी रियासतों ने किया और इसमें लिखी एम आर जयकर तथा भीमराव अंबेडकर। इस प्रस्ताव को तुरंत पास करने के विरोध में थे यहां तक लिखो एक बार। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब होगा? 13 दिसंबर हो गया। 13 दिसंबर के बाद अब बात करेंगे 22 जनवरी 1947। तो इसको तो मैं मिटाता हूं। अब आगे अगली डेट लिखो 22 जनवरी 1947। अगली डेट है 22 जनवरी 1947। उद्देश्य का प्रस्ताव पेश कब की गई? 13 दिसंबर। अब पारित कब हुई? 22 जनवरी 1947 के दिन पंडित नेहरू द्वारा पेश की गई उद्देश्य का प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को मान लिया गया, अर्थात पारित गया। अब प्रश्न ये आता है कि उद्देश्य का प्रस्ताव कितने दिनों में पारित हुई? तो आप बताओ, ये आपका होमवर्क है। तो यहां पर हम लिखेंगे 22 जनवरी में इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखो 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव को पास होने में कितने दिन लगे? चलो मैं लिखाता हूं। इस प्रस्ताव को, ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैं अभी लाइन लिख रहा हूं ना, ये पीटीआई में ये वो लाइन आई है। इस प्रस्ताव को पास होने में 41 दिन का समय लगा। 41 दिन का समय लगा। अब 41 दिन का समय कहां से कहां लगा? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946। पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947। अब निकाल लो दिन कितने हुए? 41 दिन हुए या नहीं हुए? बताओ। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ और पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। तो इस दौरान दिन कितने हैं? 41। ये प्रश्न आ चुका है पीटीआई भर्ती में, तो इसको भी आप नोट लगाकर लिखो। चलो, अच्छा, एक भ्रांति और है संविधान सभा की समितियों से लेकर, जो हम कई वर्षों से मैं कई गाइडों में देख चुका हूं और अब भी करेक्शन ही चल रहा है। संविधान सभा के संबंध में जब भी हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? 3 ही डेट पढ़ते हैं, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। ये 3 डेट पढ़ते हैं और गाइडों में आज भी लिखा हुआ, बहुत सारी मार्केट में गाइड है,
अधिकतम में यही है। 9 दिसंबर को बोलेंगे फर्स्ट बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक। क्यों भाई? 10 दिसंबर को छुट्टी पर थे क्या? 12 दिसंबर को छुट्टी पर थे क्या? कि भाई 9 दिसंबर को तो बैठक हो गई, चलो रेस्ट करते हैं, 10 को नहीं होगी, 11 को करेंगे, फिर 12 को नहीं होगी। तो क्वेश्चन आ चुका है इससे। प्रश्न क्या आया था? अब देखना, अब आपकी आंखें खुलेगी। प्रश्न आया था पीटीआई में, पीटीआई में तो वो आया था कि समय कितना लगा, 41 दिन का। अब देखो प्रश्न क्या था, अब आप भी लिखना वो प्रश्न। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की किस बैठक में पारित किया गया? पेश किया गया। ऑप्शन देख लो अब क्या थे। ऑप्शन ए दूसरी बैठक, ऑप्शन सी में था तीसरी बैठक, ऑप्शन बी था पांचवी बैठक और ऑप्शन सी था दूसरी बैठक। बताओ, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की किस बैठक में पेश किया गया? प्रश्न ये था, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की किस बैठक में पेश किया गया? अब मुझे पता है बैठक तो आपने आज तक गाइडों में 3 ही पढ़ी हैं। कौन सी पढ़ी हैं? या तो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। आपको इतना पता है कि 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और गाइडों में भी लिखा पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक। तो 95% परीक्षार्थियों का आंसर क्या था? तीसरी बैठक, क्योंकि पहली बैठक 9 दिसंबर को मान रहे हैं, दूसरी 11 दिसंबर को और तीसरी 13 दिसंबर को, जबकि नहीं है। मैंने एक आपको डेट लिखवाई है कि 9 दिसंबर को क्या हुआ, 10 दिसंबर को क्या हुआ, 11 दिसंबर को क्या हुआ, 12 दिसंबर को क्या क्या चर्चा हुई और 13 दिसंबर को क्या हुआ। तो आंसर बताओ। तो 95% बच्चों का आंसर क्या था? तीसरी बैठक, क्योंकि हमने तो तीसरी बैठा है 9, 11, 13 ये तो पढ़ा हमने। इसके अनुसार तीसरी बैठक का अधिकतर का आंसर था, लेकिन यह आंसर गलत था। अब आंसर क्या आएगा बताओ? अब तो बता दो, आपको पढ़ा दिया पूरा। तो देखो, पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक मैंने अभी पढ़ाई है, कब हुई? 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को हो गई। तीसरी बैठक 11 और चौथी 12, लगातार ही हुई है, एक दिन भी छुट्टी नहीं थी। तो 9 दिसंबर को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 13 दिसंबर को पांचवी बैठक थी। ये संविधान सभा की पांचवी बैठक थी 13 दिसंबर को, पहली बैठक थी 9 दिसंबर को। तो इसका आंसर क्या जाएगा फिर? पांचवी बैठक में। तो दिस क्वेश्चन राइट आंसर पांचवी बैठक, ऑप्शन बी। प्रश्न उतार लो ये। और जो मैंने आपको पढ़ाया ना, अब समझ में आ गया ना? मैं भी पढ़ा सकता था 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या किया हुआ, फिर 11 पर आ जाता, 13 पे आ जाता, लेकिन आपके दिमाग में ये रहता पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक। लेकिन 9 से लेकर 13 दिसंबर तक कौन कौन सी बैठक हुई, क्या क्या उसमें काम हुए, वो मैंने पूरे लिखवाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप वो लिख लिया होगा और ये क्वेश्चन भी आप नोट करो। अब हमने पढ़ा था कि 10 दिसंबर को क्या क्या हुआ था। 10 दिसंबर को अध्यक्ष को लेकर निर्वाचन पर विचार हुआ था, संगठन और कार्यालय पर विचार हुआ था। 10 दिसंबर को प्रथम समिति, जिसे नियम समिति बोलते हैं, उसका गठन किया गया और उसमें सदस्य कितने थे? 15 सदस्य थे। दुर्गाबाई
एकमात्र महिला थी। ये काम 10 दिसंबर को ही तो हुए थे, 11 दिसंबर को और फिर 12 दिसंबर को। तो एक बार ये लिखो। तो हमने कहां तक पढ़ लिया था? 22 जनवरी तक पढ़ लिया। फिर अगली डेट आती है 29 अगस्त। 29 अगस्त 1947। इस दिन क्या हुआ? तो आपने एक नाम सुना होगा, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति या दूसरा नाम है इसका पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति यह नाम भी आ सकता है और यह नाम भी आ सकता है। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे प्रमुख बैठक है। एक तो बैठक मैंने पढ़ाई थी, सबसे पहली बैठक कौन सी थी? नियम समिति की। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें कितने लोगों को चुना? 7 लोग थे। एक तो अध्यक्ष था, अध्यक्ष प्लस 6 अन्य। कितने लोग थे? 7। अब 7 लोग कौन कौन थे बताओ? पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि क्या थे? अध्यक्ष। दूसरे थे कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। चौथे कौन थे? के.एम. मुंशी। फिर कौन थे? एन. माधवराव। फिर कौन थे? टी.टी. कृष्णमाचारी। तो इस प्रकार ये सदस्य थे। तो चलिए पहले तो इनका नाम लिखते हैं, फिर इनका परिचय करवाता हूं आपको। ये सदस्य कौन कौन थे? पहले नंबर पे लिखो, इसको यहां लिख लो, सदस्य 7। सदस्य 1 + 6 = 7। एक अध्यक्ष था, 6 अन्य थे। लिखो भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, जिसका पूरा नाम क्या था? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर है गोपाल स्वामी अयंगर। फिर कौन आएगा? एन. माधवराव। फिर टी.टी. कृष्णमाचारी। एक बार लिखो, फिर इनके बारे में बताता हूँ। एक बुक, अच्छा एक और बच गया क्या? मोहम्मद सादुल्ला। लिखो। तो भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति की अध्यक्ष। मोहम्मद सादुल्ला कौन थे? एकमात्र मुस्लिम सदस्य। तो इनके सामने लिख लो, पांडुलेखन समिति में एकमात्र मुस्लिम सदस्य। के. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। आरएस में प्रश्न आया था कि 4 ऑप्शन दे दिए कि निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा सदस्य मूलतः कांग्रेसी था? तो इसका आंसर माना था के मुंशी। तो इस समिति में, प्रारूप समिति में मूलतः कांग्रेसी, मूलतः कांग्रेसी का मतलब सबसे पुराने, मतलब कांग्रेस से जुड़े हुए, ये पूरे कांग्रेस से नहीं थे, मूलतः कांग्रेसी सदस्य। फिर कौन आता है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगार। फिर देखो नीचे एन माधवराव। एन माधवराव किसके स्थान पर आए थे? एन माधवराव से पहले बीएल मित्तल, बीएल मित्तल के स्थान पर। बीएल मित्तल को क्या हुआ? बीएल मित्तल ने अपने पद से इस्तीफा दिया बीएल मित्तल के स्थान पर। तो बीएल मित्तल ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। फिर है टीटी कृष्णमाचारी, ये किसके स्थान पर आए थे? डीपी खेतान, डीपी खेतान। इनको क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी। डीपी खेतान, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन आए? टीटी कृष्णमाचारी। तो प्रश्न कैसे आ सकता है? प्रश्न देखो, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला तो ये डेट, प्रारूप समिति कब आई? 29 अगस्त सन 1947, पहली बात हो गई। फिर क्वेश्चन आएगा सदस्य कितने थे? तो इसमें आएगा कि कुल सदस्य कितने थे? तो कुल कितने हैं? 7। फिर प्रश्न आ सकता है कि अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हैं? तो 6। अब देखो प्रश्न, यहां से प्रश्न आ चुका कि प्रारूप समिति में मूलतः कांग्रेसी कौन थे? एकमात्र सदस्य तो कौन थे? के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न कहां से आएगा इसमें? इसमें आएगा कि निम्नलिखित में से प्रारूप समिति में मूलतः प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। मूलतः प्रारूप समिति का मतलब समझ गए कि जब प्रारूप समिति का निर्माण हुआ तब ये सदस्य नहीं थे और वर्तमान में है। तो कौन कौन नहीं थे मूल प्रारूप समिति में? तो मूल प्रारूप समिति में एन माधवराव नहीं था, क्योंकि ये किसके स्थान पर आए थे? बीएल मित्तल के स्थान पर। तो मूल प्रारूप समिति में कौन थे? बीएल मित्तल। फिर टीटी कृष्णमाचारी, ये किसके स्थान पर आए थे? डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। तो ये भी प्रारूप समिति में नहीं थे। मूलतः प्रारूप समिति में एक तो माधवराव नहीं थे और टीटी कृष्णमाचारी थे। तो मूलतः अगर प्रारूप समिति की बात की जाए तो 4 सदस्य तो ये हो गए, भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगार, गोपाल स्वामी अयंगार। 5 तो ये मूलतः में और 2 ये आ जाएंगे, ये तो मूल। फिर 2 सदस्य बाहर कौन गए? 2 नए कौन आए थे? एन माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। इसके अलावा कौन सा आएगा कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति में किसने भाग लिया? तो कौन नियुक्त होकर आए? टीटी कृष्णमाचारी। या फिर प्रश्न आएगा बीएल मित्तल के स्थान, बीएल मित्तल के त्याग पत्र के बाद प्रारूप समिति का सदस्य कौन बना? तो क्या आएगा? एन माधवराव। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। मैं जो बात आपको, जो प्रश्न बताना चाह रहा हूं, यहां तक समझ में आ गई बात? तो एक बार इनको लिखो और बार बार दोहराओ इन सदस्यों को। लिखो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर टाइम नहीं है तो। अब चलो एक लाइन और लिख लें छोटी सी। 30 अगस्त के बारे में बात करते हैं। 30 अगस्त को क्या हुआ? 29 अगस्त लिख लिया। आज हमने कौन कौन सी डेट पढ़ी? दोहराओ उनको एक बार। आज हमने पढ़ी 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या हुआ? पहली बैठक हुई, अल्बर्ट हॉल में हुई। 207 सदस्य थे। महिलाएं कितनी थी? 10। विरोध किसने किया था? मुस्लिम लीग ने और देशी रजवाड़ों ने। फिर क्या हुआ? विंस्टन चर्चिल वाली बात आपको याद है कि संविधान सभा उस विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन गायब है। फिर हमने डेट पढ़ी थी कौन सी? 10 दिसंबर। अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई, संरचना को लेकर चर्चा हुई, कार्यालय कहाँ होगा इसके लेकर चर्चा हुई। 10 दिसंबर आ गया। फिर हमने क्या, अच्छा 10 दिसंबर को एक चीज और बनी थी क्या
नियम समिति का गठन, जो संविधान सभा की प्रथम समिति थी उसका नाम क्या था? नियम समिति। उसका गठन कब हुआ? 10 दिसंबर को हुआ। फिर आते हैं हम कब? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। स्थायी अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका प्रस्ताव किसने पास किया? जीवी मावलंकर ने। प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? बताओ, प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया? सरदार पटेल ने। यहां तक हो गई बात। फिर हमारी डेट आती है अगली 11 के बाद में 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में चर्चा हुई, लेकिन विवाद के कारण सभा को स्थगित करना पड़ा। फिर 13 दिसंबर को क्या क्या हमने पढ़ा? 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के बाद 13 दिसंबर को क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किसने किया? मुस्लिम लीग ने किया। और उद्देश्य प्रस्ताव को उसी दिन पास करने के विरोध में कौन कौन थे? भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयकर। ये आपने पढ़ा। 13 दिसंबर के बाद हमने क्या पढ़ा? 22 जनवरी 1947। इसके बारे में हमने पढ़ा कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने में कितना समय लगा? 41 दिन का समय लगा। फिर हमने 22 जनवरी के बाद में पढ़ा 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या हुआ? प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 1+6 अर्थात 7 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? भीमराव अम्बेडकर थे। दूसरा कौन था? मोहम्मद सादुल्ला। तीसरा कौन था? गोपाल स्वामी अय्यर, माफ कीजिए, गोपाल स्वामी अयंगर। फिर कौन था? कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर कौन था? टी कृष्णमाचारी। फिर कौन था? एन माधवराव। और एक और कौन बच गया? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी के बारे में बताया था कि संविधान सभा में मूलतः कांग्रेसी कौन थे? के.एम. मुंशी थे। इसके अलावा प्रारूप समिति में प्रारूप समिति की बात की जाए तो एकमात्र मुस्लिम कौन थे? अल्लादी स्वामी अय्यर, माफ कीजिए, एकमात्र मुस्लिम थे मोहम्मद सादुल्ला। फिर हमने बात की एन माधवराव। एन माधवराव किसके स्थान पर चुनकर आए थे? एन माधवराव चुन के आए थे मित्तल के स्थान पर, बी.एल. मित्तल के स्थान पर। बी.एल. मित्तल ने क्या दिया था? इस्तीफा। फिर हमने पढ़ा था प्रारूप समिति में टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी किसके स्थान पर आए थे? तो टी कृष्णमाचारी आए थे डी.पी. खेतान के स्थान पर। डी.पी. खेतान की क्या हो गई थी? मृत्यु। तो हमने ये पढ़ा। मैंने बात की कि प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं। डेट क्या है? 29 अगस्त हो गई। और क्या बच गया? 29 अगस्त में इतना ही था। फिर एक डेट और पढ़ते हैं, 30 अगस्त। देखो 30 अगस्त को क्या हुआ? 30 अगस्त को बस 2 लाइन ही है, देख लो। 30 अगस्त को 29 अगस्त को प्रारूप समिति हो गई। 30 अगस्त को भी प्रारूप समिति का दूसरा दिन था। प्रारूप समिति का दूसरा दिन। अब ध्यान रखना, मैंने 29 अगस्त को यह नहीं बोला कि भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त को ही अध्यक्ष बनाया गया। ये मैंने नहीं बोला अभी तक। तो भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष कब बनाया गया? 30 अगस्त 1947 अर्थात प्रारूप समिति के दूसरे दिन भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। तो एक लाइन और लिख लो बस, लास्ट नोट लगाकर लिख लेना। और नीचे यह भी लिख लेना कि नोट 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप 29 अगस्त करोगे, तो इसलिए लिख लो। इसीलिए मैंने ये डेट लिखाई है। प्रारूप समिति का दूसरा दिन था। इस दिन भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये एक लाइन और लिख लो। अच्छा, प्रारूप समिति में समय कितना लगा था? तो प्रारूप समिति को ने कितने समय तक कार्य किया था? तो इसने कार्य किया था, लिख लो, एक नोट लगाकर लिख लो। प्रारूप समिति ने 6 माह कार्य किया। 6 माह कार्य किया। और प्रारूप समिति की बैठकें कितनी हुई थी? और प्रारूप समिति और
प्रारूप समिति की बैठकें, समिति की कुल बैठकें, कुल बैठक। तो ये भी एक डाटा याद रखना, 141। तो आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई, पता भी नहीं चला समय का। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर पूर्ण रूप से पूरे मनोयोग से आप क्लास ले रहे हो, तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।